आदिवासी वनवासी जनजीवन को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनकी आजीविका को बेहतर करने के लिए सरकार ने एक प्रयास किया कि जो जंगल पर निर्भर रहते हैं, जो जंगल में होने वाले उत्पादन से अपनी आजीविका चलाते हैं, जिसमें जंगल में होने वाली जो चीज़ें होती हैं जो वन संपदा कहलाती है, उसमें चार, गुटलू, हर्रा, बहेरा, आंवला, भिलमा, तमाम किस्म के जो जंगली पेड़ों से उत्पाद होते हैं, उनको बेचने के लिए, उनके बेचकर अपना जीवन यापन करने के लिए आदिवासी और वनवासी समुदाय उस पर निर्भर होता है। उसको लेकर सरकार ने एक बृहद योजना बनाई थी। तेंदुपत्ता संग्रहण समितियों का निर्माण किया था। इन समितियों के माध्यम से वन विभाग उस वन संपदा को खरीदता था, उस उत्पाद को खरीदता था जो प्राकृतिक रूप से जंगल में होती थी, और उसका जो बोनस होता था, उसकी जो राशि होती थी, वह समितियों के माध्यम से उनके जीवन को बेहतर करने के लिए उपयोगी साबित होती थी। निश्चित रूप से सरकार की यह योजना लोगों के जीवन में प्रभावकारी साबित होती, पर तेंदुपत्ता समितियां जो बनी, उसका जमीनी स्तर पर कितना उपयोग हुआ, उसका जीवंत प्रमाण हम आपको बताएं। यह जिस ढांचे के नीचे हम खड़े हुए हैं, यह तेंदुपत्ता संग्रहण समितियों के द्वारा वर्ष 2018 में बनाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था अपनी दुकान के माध्यम से तेंदुपत्ता की जो समितियां होती हैं, वो जो वन संपदा है उसको यहाँ पर लाकर बेचेंगे, इसकी बिक्री होगी और उन्हें बेहतर लाभ मिल सकेगा। अच्छी सोच के साथ यह योजना बनाई गई थी। सिवनी जिले में वन विभाग दो भागों में विभक्त है, उत्तर और दक्षिण। यह जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, यह उत्तर सामान्य कहलाता है, जिसमें लखनादौन, कहानी, छपारा, धूमा, आदे गांव, इस तरह के ये क्षेत्र आते हैं। इस उत्तर वन सामान्य में कुल 7 अपनी दुकानों का निर्माण इस तरह से कराया गया था, जबकि दक्षिण सामान्य मंडल में 9 किस्म की 9 दुकानें बनाई गई थी। यह दुकानें अभी हम अगर आपको परिदृश्य दिखाएं तो यह वन विभाग के बिल्कुल एक तरफ अंदर साइड बनी है, जहां सर्वेंट क्वार्टर हैं। इसी तरह पूरे जिले में जो दुकानें बनी हैं वह इसी तरह कोने में बना दी गई हैं। वर्ष 2018 से लेकर आज तक इन शटरों के ताले भी नहीं खुले होंगे। मतलब कि लगभग 5 लाख 6 लाख रुपए लागत से यह जो ढांचा तैयार किया था, जो लोगों की सुविधा के लिए था, वह बनने के बाद ही खंडर साबित हो गया। और अभी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कर्मचारियों के प्राइवेट वाहन खड़े हैं। आशीष भाई से मैं कहूंगा पीछे दिखाएं कि वो जो सरकारी वाहन है वो धूप में खड़ा है, सरकारी वाहन सड़ रहे हैं, पर यह सिर्फ अधिकारी और कर्मचारियों की सुख सुविधा के लिए गैरेज के रूप में काम कर रहा है। पर इसकी जो मूल भावना थी, जो तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए यह बनाया गया था, उसका कोई औचित्य साबित नहीं हो रहा। सरकार की लाखों रुपए की कमाई इसी तरह तेंदुपत्ता संग्रहण के माध्यम से फूंक दी जाती है। तेंदुपत्ता को आरटीआई से बाहर रखा गया है, इसलिए उस विभाग में, उस शाखा के अंदर कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं होती। पर तेंदुपत्ता संग्रहण के माध्यम से पूरे वन विभाग का जो अमला है वह भ्रष्टाचार करने में आमादा है, और इस तरह के स्ट्रक्चर बनाकर भी एक मोटी कमाई की गई थी। जिस समय यह बनाया गया था, वह कुछ दलाल नुमा नेताओं और ठेकेदारों के माध्यम से इसको बना के तैयार कर दिया गया था। यह स्ट्रक्चर 5-6 लाख रुपए का है, पर इसको देखकर अभी भी कोई नहीं कह सकता कि इसमें इतनी लागत लगी होगी। पर अब जब वो बन गया तो उसकी जांच कौन करेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार की गंगा में सभी ने हाथ धोया है। हमारा यह फर्ज था कि इस बात को हम जनमंच के माध्यम से आपके सामने रखें। हमने अपना कर्तव्य पूरा किया। भ्रष्टाचार की यह गंगा किस तरह से वन विभाग में आमादा है, किस तरह से प्रभावित हो रही है, उसका जीवंत उदाहरण इस तरह के स्ट्रक्चर पूरे क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। इस मुद्दे पर मुझे दीजिए इजाजत, फिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ आपसे मुखातिब। नमस्कार।